Audio Jungle. धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे, ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके, ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की। इनरव्हील क्लब मेरठ स्टार की महिलाओं ने जरूरतमंदों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सम्मान वितरण किया। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कुछ लोग तो संस्था का सहारा लेते हैं, कुछ लोग संस्था में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग संस्था बना लेते हैं, मगर इनरव्हील क्लब एक ऐसी शाखा है जिसमें सही मायनों में ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। उनके मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। इनरव्हील की सभी महिलाएं अपने पॉकेट मनी में से कुछ कुछ पैसा बचाकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं ताकि सही मायनों में हमारे देश में उन्नति हो सके। आज इनरव्हील क्लब मेरठ की महिलाओं ने कुछ नया करा जिसमें हमें भी काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ। जी हाँ, लोग मक्खन खाते हैं और मक्खन लगाते भी हैं, मगर मक्खन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को देते नहीं हैं। यानी कि लोग ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें तो पूरी करते हैं रोटी, टॉफ़ी, चॉकलेट देकर, मगर मक्खन या दूध, मलाई देकर कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं करता है। मगर इनरव्हील क्लब की सभी महिलाओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपनी बच्चों की तरह उनकी परवरिश करेंगे। काफ़ी महिलाओं ने बच्चे गोद भी ले रखे हैं और उन्होंने एक स्कीम बनाई है जिसमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा तो किया जाता है, मगर उनको इस तरह से किया जाता है जैसे परिवार के सदस्य की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। समय समय पर उनको चॉकलेट भी दी जाती है, उन्हें खाने का सामान भी दिया जाता है, उन्हें दूध भी दिया जाता है। मगर इस बार उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें नई जोड़ी हैं, जैसे कि मक्खन हुआ, खांसे प्यापे हुए और ज़रूरतमंदों को ठंड के कपड़े हुए, क्योंकि इतने महंगे कपड़े कोई नहीं खरीद पाता। इसीलिए इनरव्हील क्लब की महिलाओं ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें सही मायनों में ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी हों और उसमें प्यार भी झलके, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हमें गरीब समझकर ये सामान दिया जाता है। साथ ही उन्होंने एक प्रोजेक्ट और निकाला जिसमें से उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पॉलीथीन्स और बोतल का इस्तेमाल सही से नहीं जानते हैं, वो कचरे में डाल देते हैं, तब कि वो कचरा कई सालों में गलता है, बल्कि गलता भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया ताकि सब लोग मिलके वो सभी लोग उस कचरे का सही से इस्तेमाल कर सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं, कृपया कर अगर आप लोग भी इनरव्हील क्लब के साथ जुड़ते हैं तो आपको फ़ख्र महसूस होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भी संस्था पर आँख बंद कर भरोसा कर ले, मगर 10 सालों से मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ और इससे पहले जिस चैनल में थी वो भी काफ़ी कवर कर रहा था इनको, और सही मायनों में ये लोग ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल काफ़ी बार उनसे लिया है, क्योंकि हमने कई लोगों को इनके पास भेजा और सोचा कि शायद ये अगर मना करते तो हम इनकी खबर कुछ और लगाएंगे, मगर हमारी जो लोग वहाँ पहुँचे उनकी ज़रूरतों को पूरा भी किया गया। काफ़ी बच्चियों की शादी के लिए इन्होंने इन्वेस्ट भी करा और उनकी बच्चियों को दहेज का या जो भी उनकी ज़रूरत का सामान था इनरव्हील ने दिया भी। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है यूँ तो खैर कि आप किस क्लब को ज्वाइन करते हैं, किस संस्था के साथ जुड़ते हैं, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार इनरव्हील क्लब के साथ आप जुड़कर देखें, वाकई वो ज़मीन पर रहकर काम करते हैं। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। नगमा के साथ नगमा हर बार किसी न किसी का अनुभव
अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार भी इनर व्हील क्लब मेरठ स्टार की महिलाओं का अनुभव शेयर किया है ताकि सही मायनों में जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो सकें। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूं। आज ऐसा ही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो आप देखेंगे तो आपको खुशी काफी होगी, क्योंकि महिला जब एक साथ चलती हैं तो कोई बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। आज हम आए हैं इनर व्हील क्लब की एक ऐसी महिला के पास जिनका नाम है रीना सिंगल। आज उनके घर में मीटिंग है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहती हैं इनर व्हील क्लब की रीना सिंगल जी। हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं सब। ये इनर व्हील क्लब की मैम का घर है जिनका नाम है रीना सिंगल जी। और रीना सिंगल जी ने एक भव्य स्वागत के रूप में इनवाइट किया है मैम को, और हम पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं इसलिए, ताकि देख सकते हैं आप उनके स्वागत में फूल भी बिछाए गए हैं। और जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनको फूलों से स्वागत किया गया। उनका फूलों से स्वागत करते हुए हम आपको पूरा उनका दिखाएंगे। देखें, अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं सही मायने में हमारे दर्शक जो हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, वो सही से जानकारी प्राप्त कर सकें और सही उनको लगे कि वाकई इनर व्हील क्लब किस तरह से काम करता है। और हमारा सिर्फ मकसद यही है कि अपने हम दर्शकों को सही से जानकारी दें। अब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब हम आपको सभी से मिलवाएंगे, क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही है वो एक बहुत अच्छी मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर इनर व्हील क्लब की महिला है, हम उनसे बात करेंगे और आपको पूरा जानकारी भी देंगे। चल रही है इनर व्हील क्लब की एक अच्छी सी मीटिंग जिसमें सभी लोग नियमों के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि इनर व्हील क्लब काफी शिद्दत से मेहनत कर रहा है और तमाम महिलाओं को जोड़ने का काम करता है, जिसमें रीना सिंगल जी काफी अच्छा किरदार कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सभी से आपको मिलवाएंगे भी। करते मिलती है अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारा इनर व्हील क्लब जो है नई ऊंचाइयों पे जा रहा है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, इनकी प्रेरणा से ही हम ये सब कर पाते हैं। बिल्कुल मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी काफी समय से जुड़ी हैं, हम देखते हैं और कवर करते हैं आप लोगों को, आप क्या कहेंगी? इनर व्हील्स के माध्यम से हमें ये मिला है कि हमें ये मोटिवेट करता रहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। जो हम लोग पहले कुछ नहीं कर पाते थे, अब बहुत कुछ करते हैं। मैम आप क्या कहेंगी? आप तो काफी एक अच्छा वर्क कर रही हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, घर से भी बाहर से भी, और आज इनर व्हील के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो इनर व्हील के बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं इनर व्हील को थैंक यू कहना चाहूंगी। इनर व्हील के माध्यम से हमें सेवा कार्य करने के लिए बार बार मोटिवेशन मिलता है और इसका एक सबसे अच्छा इनर व्हील को थैंक यू मैं इसलिए देना चाहूंगी। मैम क्या कहना चाहेंगी इनर व्हील के बारे में? हमारी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समझ देशवासियों, क्योंकि आपकी खबर यहाँ ही नहीं बल्कि विदेशों तक देखी जाती है और सब लोग इस बात की सराहना करते हैं कि वाकई इनर व्हील क्लब मेरठ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। तो आप क्या कहेंगी इनर व्हील के बारे में? सबसे पहले तो मैं इनर व्हील को थैंक यू बोलना चाहूंगी और इनर व्हील के माध्यम से हमें सबको एक स्टेज प्रोवाइड हुआ है। मैं पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ शिल्पी गोयल और इस समय IPP की पोस्ट पे हूँ। तो सबसे पहले मेरठ स्टार को एक बार फिर से थैंक यू। इनर व्हील के माध्यम से हमें सेवा कार्य करने के लिए बार बार मोटिवेशन मिलता है। हम लोगों के घरों में क्या होता है कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं बहुत जल्दी जल्दी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता कि जिसको हम लोग ये अपने कपड़े दे पाए। बट इनर व्हील के माध्यम से हमने सपोज आपके नए नए कपड़े जो छोटे हो गए उन सबको हमने एक पैकेट्स में इकट्ठा किया और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का हमें एक साधन मिल गया और वो कपड़े सही जगह तक पहुंच रहे। बिल्कुल सही मानो, सही जरूरतमंदों के तक पहुंच रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं नगमा आपका थैंक यू कहना
Thank you, चाहूंगी sir. Thank you. कि आपने हमारी आवाज को और हम जो भी कर रहे हैं छोटे से स्तर पर, ये आगे जाकर बड़ा भी होगा, तो इसे आप बाकी सब तक पहुंचा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू Thank you so much, ma'am. और बहुत अच्छा लगता है जब दीदी आई और हमें मोटिवेट किया ये सब काम करने के लिए। आगे रीना दीदी जैसा चलाती रहेंगी, हम चलते रहेंगे। बिल्कुल सही सारी बात है। बातें सबने कही दी बिल्कुल, है। क्योंकि थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना जी। जैसे ये कहा जाता है कि जब नींव मजबूत होती है तो इमारतें भी मजबूत बनती हैं, और आपकी नींव आपकी बराबर में खड़ी है। तो हम ये चाहेंगे आप दोनों से एक सवाल करना कि जिस तरह से आप अपने इस इनर व्हील को चला रही हैं, कितने सालों से आप इसमें जुड़ी हुई हैं और कैसा लगता है जब आप जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करती हैं? मैम आप प्लीज, मैं चाहूंगी आप बताइए। मैं इनर व्हील से 2007 में जुड़ी हूँ और इनर व्हील क्लब मुजफ्फरनगर, जो इंडिया का सबसे पुराना क्लब है, 54 इयर्स उस क्लब को हो चुके हैं, तो मैं उसकी सदस्य बनी थी। तो लोगों को मोटिवेशन देखकर ही मैंने उसको ज्वाइन किया था कि जैसे छोटा सा कोई काम है कि हमारी कहीं जरूरत है डस्टबिन रखना है, मान लीजिए इनर व्हील ने वहां डस्टबिन रखवाया तो कूड़ा सड़क पे फैलने से बच गया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हम अपने घरों में हमेशा करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखते हैं हमारा घर गंदा ना हो, सड़क पे कूड़ा ना फैले, हमारे सामने कोई कूड़ा ना डाले और हम स्वस्थ और स्वच्छ रहें। तो हमें ये जो कदम उठाना चाहिए समाज में आगे बढ़कर, हम ही इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं, नारी है। नारी हमेशा सशक्त होती है और सशक्तिकरण के लिए कार्य करना हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। हम अपने आस पड़ोस में सबको मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कार्य करने के लिए मोटिवेट तो कर ही सकते हैं। तो हमें मोटिवेट करना चाहिए और इनर व्हील इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, फ्रेंडशिप और सर्विस को आगे बढ़ाता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि आप इनर व्हील क्लब से जुड़ी हैं और आप जिस तरह से सभी लोगों को एक साथ लेके, क्योंकि सही मायनों में आज जरूरतमंदों की जरूरतें जो होती हैं वो बताई नहीं जाती, आप उनके बीच जाती हैं, उनकी जरूरतों को मालूम करती हैं और उन तक वो सामान पहुंचाती हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? तब हम देखते हैं कि किसी सज्जन को सामान की जरूरत है और वो मुझसे कह नहीं पाता। बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि उनपे नहीं होते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं किसी से। तो अगर हमें पता चल जाती है तो हम किसी ना किसी थ्रू उसको सामान, मतलब कोशिश करते हैं कि उसको सामान डायरेक्ट ना देके, क्योंकि उसको हर्ट भी ना हो और हम काम भी हो जाए। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, कोविड टाइम में तो बहुत ही हुआ है कि लोग बाग नहीं कह पाते। हमने ऐसा सामान पहुंचाया है, घर में खाना बना के भी भेजा है हमने। और हमारा इनर व्हील जो है वो ये सेवा के साथ जुड़ा हुआ है और हम सब ने मिलकर ये 2014 में इसका हमारा ये स्टार क्लब शुरू हुआ था और हमें इससे जुड़ के एक प्रेरणा मिलती है, नए नए प्रोजेक्ट करने का भी हमें साहस उत्पन्न होता है। आज पीछे से हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमें कहती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें और वही आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने प्रयास किया है आज आगे बढ़ने का और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह का प्रयास हम करते रहें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और इसी तरह से इनर व्हील को समाज सेवा के कार्य करते रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं इनर व्हील की बहुत अच्छी पहल है। ये बिल्कुल सही बात है कि आज जरूरतमंदों को खाने से मतलब रोटी नहीं मिलती है, वहां इनर व्हील क्लब इतनी बड़ी पहल कर रहा है कि नाश्ते के नाम पर लोग एक बिस्किट थमा देते हैं, मगर यहाँ मक्खन है जो एक बड़े परिवार में लोग खाते हैं। आज गरीबों और जरूरतमंदों को भी मक्खन बांटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार किसी न किसी का अनुभव में लेकर आती हूँ। इनर व्हील क्लब का मैं अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज इनर व्हील क्लब की सभी महिला इतनी सक्षम है कि वो समाज के कार्य तन मन धन से करती हैं। आज एक मीटिंग है, मीटिंग के माध्यम से जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी महिलाओं ने अपने पास से एक छोटा सा मुकाम शुरू किया है जिसमें सभी लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। जैसे कि बच्चों के कपड़े होते हैं जो सर्दी में लोग नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि काफी महंगे होते हैं, नहीं ले पाते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कपड़ों के साथ साथ स्टॉल हैं और महिलाओं के लिए जो जरूरत की चीजें जो अक्सर महिला नहीं ले पाती हैं उसी को भी यहाँ रखा गया है। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम आपको दिखाइए, स्टॉल है, स्वेटर है, टॉवल्स भी हैं, शर्टें हैं, जर्सियां हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि इनर व्हील क्लब ने इतनी अच्छी पहल करी है जिससे हमें भी देखकर खुशी हो रही है कि इनर व्हील क्लब ने बच्चों के लिए ये चीज का भी ध्यान रखा है। जैसे बड़े बच्चे या बड़े घरों के बच्चे मक्खन
पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं और वो हमेशा उस चीज के लिए महरूम रहते हैं। मगर आज इनर व्हील क्लब ने ये बहुत अच्छी पहल करी कि आज मक्खन भी रखा गया है। लोग सब कुछ बांटते हैं मगर मक्खन नहीं बांटते, और लोग मक्खन लगाते हैं मगर इनर व्हील क्लब मक्खन बांट रहा है ताकि वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सके। आइए बात करते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से तमाम देश व परदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों से क्या मैसेज देना चाहती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमेशा आती हैं हमारे चैनल में और हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को, हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, उसे आप जानकारी दें। कैसा लगता है आपको जब आप जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करती हैं? इनर व्हील के माध्यम से समाज सेवा के कार्य करना हमारा सबका कर्तव्य होता है, क्योंकि हम इनर व्हील से जुड़े ही इसीलिए हैं कि समाज सेवा कर सके, एक दोस्ती कर सके और समाज सेवा कर सके। मेरा सभी से यह कहना है कि हम अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी चीज़ें खाते हैं और कुछ बिना मन के खाते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि रोज का एक नियम बनाएं कि कुछ ज़रूरतमंदों को वो चीज़ मुहैया कराएं जिसके लिए वो तरसते रहते हैं। जैसे बच्चों को आप देखती हैं टॉफ़ी चॉकलेट ज़्यादातर लोग बांट देते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रिशियस चीज़ें उनको देनी चाहिए। इसी श्रृंखला में मैंने इस बार 50 टीबी के बच्चे अडॉप्ट किए हैं और बहुत बढ़िया। उन बच्चों को मैं 1 महीने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट देती हूँ, जिसमें भुना चना, गुड़, रेवड़ी और घी है और दूध पाउडर है और दाल चावल, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 350 से लेके 500 रुपये के बीच में वो एक जने का 1 महीने का सामान आ जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं, टीबी से ग्रसित हैं, उनके घर में उनको अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम अपने खर्चे में थोड़ी सी कटौती करके अगर ये कदम उठाएं तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। और ये हमारी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने ये यूपी में मुहिम चलाई हुई है कि हर जना एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, हर जना एक बच्चे को 6 महीने तक अच्छी डाइट दे, ताकि दवाई के साथ डाइट लेने पर उसकी टीबी ठीक हो जाए और वो स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये पहल कर रही है। महिलाएं हैं, ये भी हाउस वाइफ हैं, अपने घर में जॉब भी करती हैं, काम भी करती हैं और साथ साथ समाज की सेवा भी कर रही हैं। तो आप लोग भी इनके साथ जुड़े ताकि सही मायने में जो आपके अंदर प्रेरणा या आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आप वाकई दुनिया को दिखाना चाहती हैं, इन महिलाओं के साथ जुड़कर आप इनर व्हील क्लब की और बड़ी शाखाएं बनाइए ताकि सही मायने में जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो सके। जैसे इन महिलाओं के अंदर जज्बा है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, इन्होंने भी अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा बचाकर आप लोगों की जरूरतों को समझा है। तो आप भी इनके साथ जुड़े ताकि सही मायनों में इनर व्हील क्लब की और शाखाएं बढ़े और ज्यादा उन्नति करें। हम कड़ी में कड़ी जोड़ेंगे, एक सवाल और लेंगे इनर व्हील क्लब की। बहुत सारी महिलाएं, समय बहुत कम है, मगर हम फिर भी चाहेंगे कि अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दें। रीना सिंगल जी, जिस तरह से आप मेहनत करती हैं और काफी सालों से कर रही है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए इसमें? हाँ बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी मैंने अपना 5% भी इनर व्हील में क्या समाज सेवा में नहीं दिया है, और आगे मैं चाहूंगी कि इस सेवा में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ें और साथ में उनका परिवार भी जुड़े। अगर उनका परिवार जुड़ेगा तो महिला अपने आप ही जुड़ जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि मेरे आज हस्बैंड ने कहा कि मीटिंग जो है वो आज अपने घर पे रखो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही मैं चाहूंगी कि आप सब भी बहुत अच्छे से जुड़ें और आगे और लोगों को जोड़ें, जिससे कि सेवाएं, समाज सेवा बहुत अच्छे से हो जाए। बिल्कुल सही बात है, कोई लालच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्मवाद नहीं है, क्योंकि इनर व्हील चाहता है सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ इकट्ठ होकर हमारे देश को उन्नति की तरफ लेकर चलें। क्योंकि हमारा देश जब तरक्की करेगा तो और देशों के मुकाबले हमारा देश आएगा और हमारे देश में वो सब चीजें मिल जाएंगी जो हम विदेशों से मंगवाते हैं। हमारा कहना भी यही है और आप लोगों को भी समझना यही जरूरी है कि हम किस तरह से सहायता करें। आपके मन में एक तो मन मुटाव ना हो, दूसरा आप अपने मन में ये सोचें कि अगर हमारा बच्चा एक और होता तो हम उसकी जरूरत किस तरह से पूरी करते। तो इसी तरह से इनर व्हील सोच रहे हैं कि मेरा एक और बच्चा है जिसकी मुझे जरूरत पूरी करनी है, अपने सामान में से कुछ पैसे बचाकर उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। हम आपको पूरी कवरेज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनर व्हील क्लब वाकई जमीन पर रहकर काम कर रहा है, कई सालों से काम कर रहा है। हम अपने चैनल में बार बार उनको दिखाते हैं और शायद ये इनके पेरेंट्स के संस्कार हैं जो आज इन लोगों में जिंदा है, और यही संस्कार हमेशा जिंदा रहना चाहिए जिससे हमारा देश उन्नति करे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज।
नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। एक कड़ी और जोड़ूंगी कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आज आपके बीच में आई तो कैसा लगा आपको मैम? क्या कहेंगे हमारे बारे में? हमारे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि इनर व्हील की कड़ी जोड़ते जाए, संख्या बढ़ाते जाए, क्योंकि जब एक हाथ के साथ दूसरा हाथ जुड़ता है तो समाज सेवा के लिए जरूर आगे कदम बढ़ जाता है। बिल्कुल। थैंक यू नगमा। थैंक यू सो मच मैम। आप क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में? मेरठ न्यूज जनता की आवाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह तरक्की करे और हम सबका साथ देता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू नगमा। थैंक यू। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हर बार किसी न किसी का मुद्दा मैं आपको दिखाती हूँ और दिखाती रहूंगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू।